Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover the topic number 5.2.1, which is about the concept assessment exercise. So, the first question of the concept assessment exercise is, in what ways does the increasing the surface area of a solid reactant affects the rate of a reaction? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो बताएं इससे रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया इतना है और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया इतना है, तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से कहा जा रहा है कि रिएक्टेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट के पार्टिकल्स सब प्रेजेंट है और मेरे पास जो सेकेंड सरफेस एरिया है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब का पूछा ये क्या है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो बताएं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन के रेट पे, रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतने ज्यादा पार्टिकल्स आ चुके हैं, सरफेस एरिया यहाँ पे आपने इंक्रीज कर दिया है और जब पहले सरफेस एरिया आपका लेस था, कम सरफेस एरिया था, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो लेस है, तो तब क्या होता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एक्सपोजेस मोर पार्टिकल्स फॉर कोलिजन। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स सामने आ जाते हैं रिएक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत से पार्टिकल्स सामने आ रहे हैं जो रिएक्शन करेंगे, ये पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे, ये पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे, ये पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत से पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, सब पार्टिकल्स जो है आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। कहा ये गया है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इट एक्सपोजेस मोर पार्टिकल्स फॉर कोलिजन, तो बहुत से पार्टिकल्स सामने आए, कोलाइड करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। इसके रिजल्ट में कोलिजन बहुत ज्यादा होंगी एंड फास्टर रिएक्शन। और जब कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली रिएक्शंस होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली जितने कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे ना, तो रिजल्ट में क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा रिएक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर गिव्स द पार्टिकल्स मोर काइनेटिक एनर्जी मेकिंग देम मोर फास्टर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली हमें पता है टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी का स्पीड के साथ ये मूवमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो मतलब कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी। और अगर मूवमेंट बहुत फास्ट होगी तो डेफिनेटली उनके दरमियान कोलिजन्स बहुत ज्यादा होंगी, कोलिजन्स बहुत ज्यादा होंगे तो उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी रिएक्शन करने की, और उससे रिएक्शन का रेट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो बताएं उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा। सो a higher concentration means more particles in the same space। अगर आप रिएक्टेंट्स को कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पेस के अंदर बहुत पार्टिकल्स हैं। देखिए अब ये भी स्पेस है और ये भी सेम स्पेस है, लेकिन दोनों के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट कम है तो कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे हाई है ना, तो हाई कंसेंट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत हाई पार्टिकल्स हैं सेम स्पेस में। और अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनके दरमियान कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं तो उनमें रिएक्शंस भी बहुत फास्ट होते हैं। सो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अपना टॉपिक में अपना कॉन्सेप्ट इसमें साइज 5.2.1 कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपना यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, विच इज अबाउट दी कैटलिस्ट, सॉरी विच इज अबाउट दी एंजाइम्स। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट समझ ना आए और असेसमेंट एक्सरसाइज से तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स किया करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो मुझसे जरूर कमेंट किया करें कि मैम मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि हमें लेक्चर जो है वो कैसा लगा है। ठीक है, और इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलती है और मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।